हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इनसाइड एक्शन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऑस्कर विनिंग फिल्म को जिसका नाम है द शेप ऑफ वाटर। इस मूवी में हम एक बेजुबान लड़की को देखते हैं जिसको पानी में रहने वाला एक क्रिएचर से प्यार हो जाता है। तो आइए सुनते हैं वो अपने प्यार को पाने के लिए किस हद तक जा सकती है और इस मूवी की क्लाइमेक्स सीन आपको चौंका देगी। अब इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आप सबको एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बिना देरी की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में 1962 के बाल्टीमोर शहर को देखते हैं जहाँ पर इलाइजा नाम की एक गूंगी लड़की रहती थी। दरअसल जब इलाइजा बहुत छोटी थी तो वो किसी को एक नदी के किनारे मिली थी। तब से उसके गले पर एक घाव के निशान थे। दरअसल उसका बोलने वाला यंत्र किसी ने बड़ी बेरहमी से निकाल दिया होता है और इसी वजह से वो सिर्फ सुन सकती है और वो सिर्फ इशारों में बात कर सकती है। इलाइजा का इस दुनिया में कोई नहीं था। जिस अपार्टमेंट पर वो रहती थी उसके नीचे एक पुराना सिनेमा हॉल था। यहाँ पर वो हर दिन की तरह अपनी ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है और अपनी लंच बॉक्स को तैयार करती है। तभी वो एक और लंच बॉक्स तैयार करती है और बगल में रहने वाला मिस्टर जाइल्स को खाना और अपने रूम की चाबी देने के लिए जाती है। यहाँ पर मिस्टर जाइल्स एक पेंटर होता है और तभी पता चलता है कि वो भी इस दुनिया में अकेले हैं और इसीलिए दोनों एक दूसरे के लिए परिवार जैसे होते हैं और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। उसके बाद इलाइजा अपनी ऑफिस जाती है जहाँ पर वो सफाई का काम करती है। वो जिस ऑफिस में काम करती है वो गवर्नमेंट का एक रिसर्च लैबोरेटरी होता है। ऑफिस जाते ही इलाइजा की बेस्ट फ्रेंड जेल्डा को देखते हैं जो अटेंडेंस की लाइन में पहले से ही उसके लिए जगह बनाकर खड़ी होती है। एक दिन दोनों मिलकर एक लैबोरेटरी का सफाई कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आता है और कहता है कि लैब P4 में एक बेशकीमती चीज आने वाली है जो इस विभाग में आने वाली सबसे खुफिया चीज है। तभी एक टीम अपने साथ पानी का एक बड़ा टैंक लेकर आती है जिसके अंदर से अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी और इस प्रोजेक्ट को रिचर्ड नाम का एक ऑफिसर लीड कर रहा होता है। टैंक से आ रही आवाज की वजह से इलाइजा उसे देखने के लिए उसके पास जाती है और जैसे ही अपनी उंगलियों से कांच के ऊपर आवाज करती है तभी अंदर का जीव शोर मचाने लगता है। तभी टीम के दूसरे लोग वहां पर आ जाते हैं और इन दोनों को बाहर निकाल देते हैं। तभी इलाइजा और जेल्डा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन मिस्टर जाइल्स इलाइजा को लेकर एक केक शॉप में जाते हैं। हालांकि मिस्टर जाइल्स को केक में कोई इंटरेस्ट नहीं था बल्कि केक बेचने वाला उस लड़के में होता है। उसके बाद वो लोग केक लेके घर में आते हैं जबकि वो केक खाने में बहुत ही खराब था। अगले दिन इलाइजा और जेल्डा वॉशरूम साफ कर रहे होते हैं। तभी उनकी मुलाकात मिस्टर रिचर्ड से होता है जिसका बर्ताव थोड़ा सा अजीब था। उसके बाद जब वो लोग दूसरी जगह साफ कर रहे होते हैं तभी उसी लैब से उसी जानवर का चीखने की आवाज सुनाई देती है और थोड़ी देर बाद मिस्टर रिचर्ड जख्मी हालत में बाहर आते हैं जो पूरी तरह से खून में भीगे हुए थे। इसके बाद इलाइजा और जेल्डा को उस रूम को जल्द से जल्द साफ करने को कहा जाता है और जब ये दोनों उस रूम को साफ करने जाते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ खून पड़ा हुआ है। जैसे ही वो लोग उस रूम को साफ करते हैं वहाँ पर उन्हें 2 कटी उंगलियां मिलती है। वहीं पर जेल्डा किसी को बुलाने के लिए बाहर चली जाती है और इलाइजा उस उंगलियों को एक पेपर बैग में रख लेती है। तभी इलाइजा को वहाँ पर एक एक्वेरियम नजर आती है जिसके अंदर वो क्रिएचर होता है जो कि एकदम दिखने में इंसानों की तरह ही दिखाई देता है। पास जाके देखती है उसके शरीर से बहुत खून निकल रहा था और वो बहुत ही घायल था। तभी जेल्डा मिस्टर फ्लेमिंग को लेकर वहाँ आती है जिसे देखकर वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है और इलाइजा उन्हें वो कटी उंगली दे देती है। अब अगले दिन मिस्टर जाइल्स अपना बनाया हुआ पेंटिंग को बेचने वहाँ से चला जाता है लेकिन वो बेचने से नाकामयाब रहता है। यहाँ पर इलाइजा लंच टाइम पर उस लैब में आती है और देखती है वो क्रिएचर उस एक्वेरियम में नहीं था। तभी उसको पास की पूल से आवाज आती है जिसे सुनकर वो पूल के पास जाती है और उसके किनारे पर बैठ जाती है। उसके बाद वो अपने साथ लाया हुआ अंडा को फोड़ती है जिसे सुनकर वो क्रिएचर पानी के बाहर आता है। पहले तो वो क्रिएचर इलाइजा को देखकर नाराज होता है पर इलाइजा उस अंडे को किनारे पर रखकर पीछे हट जाती है। जैसे ही वो थोड़ी दूर जाती है वो क्रिएचर अंडा को लेकर पानी में चला जाता है। यहाँ पर इलाइजा इस काम को बहुत चुपके से करती है, किसी को कानों कान इसका खबर नहीं था और वो अपने दोस्त जेल्डा को भी इस बारे में नहीं बताती। उसके बाद इन दोनों को मिस्टर रिचर्ड अपने ऑफिस बुलाता है और कहता है तुम्हारा काम सिर्फ उस लैब को साफ करना है और जल्दी से बाहर निकलना है क्योंकि वो जीव जो अंदर है वो बहुत खतरनाक है और घिनौना भी। उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि इलाइजा पहले की तरह उदास नहीं थी, वो खुश रहने लगी थी। ऐसा ही हर दिन जब सब लोग उस लैब से निकल जाते थे तब इलाइजा उसके साथ खाती थी, उसके साथ गाना सुनती थी और उसके साथ डांस भी करती थी और उस क्रिएचर को भी इलाइजा के साथ अच्छा लगने लगा था। वैसे ही एक दिन जब इलाइजा उस क्रिएचर के साथ डांस कर रही थी तब उसे डॉक्टर रोबोट देख लेते हैं। एक्चुअली डॉक्टर रोबोट एक रूसी जासूस है जो अमेरिका की इस प्रयोगशाला में काम कर रहा होता है और वो वहाँ से मिली सारी जानकारियाँ अपनी रूसी बॉस को देता है और वो अपने बॉस को ये भी बताता है कि वो क्रिएचर जज्बात को समझ सकता है और साइंस समझ के बात भी कर सकता है। फिर अगले दिन जब इलाइजा लॉन्ड्री के लिए कपड़े बाहर भेजती है
तब वो नोटिस करती है कि उसके साथी लोग वहाँ पर लगे कैमरा को ऊपर करके वहाँ पर सिगरेट पी रहे थे, जिसके बाद वो भी वहीं पर सिगरेट पीती है। अगले दिन जब एलाइजा उस क्रीचर से मिलने जाती है तब वो उसे बंधा हुआ जख्मी हालत में देखकर बहुत दुखी हो जाती है। तभी मिस्टर रिचर्ड उस लैब में आते हैं, जिसे देखकर एलाइजा वहीं पर छुप जाती है। उसके बाद मिस्टर रिचर्ड उस क्रीचर को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसके शरीर से बहुत खून निकल रहा होता है। तभी जनरल हॉयट उस लैब में आते हैं और मिस्टर रिचर्ड उन्हें बताते हैं कि इस क्रिएचर को वो लोग अमेज़न के जंगल से लाए हैं और वहाँ के लोग इसे भगवान मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। तभी जनरल कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, इसकी जल्दी से जल्दी चीरफाड़ करो और मुझे कुछ न कुछ रिजल्ट दो। असल में वो इसके बारे में जल्दी से जल्दी जानना चाहते थे, इससे पहले कि कोई ऋषि इसके बारे में जान ले। ये सुनने के बाद डॉक्टर रोबोट कहता है कि ये एक अनोखी जीव है, इसे मत मारो। पर जनरल कहता है मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ये सारी बात सुनकर एलाइजा बहुत दुखी होती है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। अब एलाइजा अपने घर लौट आती है और मिस्टर जाइल्स को सारी बात बताती है और उनसे उस क्रिएचर को बचाने के लिए हेल्प भी मांगती है। लेकिन मिस्टर जाइल्स कहते हैं कि ये कानून के खिलाफ है, पर एलाइजा उन्हें समझाती है और कहती है वो जीव और मैं बिल्कुल एक जैसे ही हैं, हम बोल नहीं सकते फिर भी हम एक दूसरे को समझते हैं। वो भी इशारों में बात करता है और मैं भी, हम दोनों अकेले हैं और हम दोनों का कोई नहीं है। वो मुझे देखकर हमेशा और हर रोज खुश होता है और आखिर में रोते हुए कहती है या तो मैं उसे बचा सकती हूँ या फिर उसे मरने दूँ। लेकिन मिस्टर जाइल्स उसकी हेल्प करने के बजाय उसे मना करता है और वहाँ से चला जाता है। और जब मिस्टर जाइल्स अपनी पेंटिंग को बेचने जाते हैं वहाँ पर वो नाकामयाब रहते हैं। उसके बाद जब मिस्टर जाइल्स निराश होकर शाम को घर लौटता है तो वो एलाइजा को हेल्प करने की फैसला करता है। दूसरी तरफ डॉक्टर रोबोट अपने बॉस को सारी जानकारी देते हुए बताता है कि वो लोग उस क्रीचर को कल ऑपरेशन करने वाले हैं और हमारे पास समय बहुत कम है। लेकिन उसका बॉस उसे एक जहर का इंजेक्शन देता है और कहता है इससे पहले कि अमेरिकन को कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिल पाए तुम उस क्रीचर को जहर देकर मार देना। अब डॉक्टर रोबोट ये करना तो नहीं चाहते थे पर देश के खातिर मान जाते हैं। अगले सीन में मिस्टर रिचर्ड को देखते हैं जो अपने लिए एक नई कार खरीद कर ऑफिस आता है। दूसरी तरफ एलाइजा उस क्रीचर को निकलने की तैयारी कर रही थी, जहाँ पर मिस्टर जाइल्स भी उसकी मदद कर रहे थे। जब एलाइजा उस क्रीचर को निकालने की कोशिश करती है तब डॉक्टर रोबोट भी वहीं पर मौजूद होते हैं और वो भी उसे निकालने के लिए एलाइजा की मदद करते हैं। उसके बाद डॉक्टर रोबोट एलाइजा को उसे जिंदा रखने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन देता है और उसे समझाता है कि ये जीव किस माहौल में जिंदा रह सकता है। दूसरी तरफ मिस्टर जाइल्स इस प्लान के हिसाब से उस प्रयोगशाला के बाहर गाड़ी लेकर पहुंचता है, लेकिन वहाँ मौजूद गार्ड उसकी नकली आईडी को पहचान लेता है और तभी डॉक्टर पीछे से आकर उस गार्ड को वही इंजेक्शन लगा देते हैं जो उसके बॉस ने उसे दिया होता है और वो गार्ड वहीं पर मर जाता है। अब मिस्टर जाइल्स गाड़ी लेकर वहाँ पहुँचता है और पहली बार उस क्रिएचर को देखकर हैरान होता है। उसके बाद उस क्रिएचर को गाड़ी में बिठा के सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जाते जाते रिचर्ड की गाड़ी डैमेज हो जाता है। तभी रिचर्ड उन्हें रोकने की काफी कोशिश करता है पर अपना कोशिश में वो नाकामयाब रहता है और तभी वो अपने डैमेज हुआ नई गाड़ी को देखकर बौखला जाता है। यहाँ पर एलाइजा और मिस्टर जाइल्स उस क्रिएचर को लेकर अपने घर में आते हैं और एलाइजा अपनी बाथटब में उसे लेटा देता है क्योंकि वो ज्यादा देर तक पानी से बाहर नहीं रह सकता था। लेकिन उसकी सांसें धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी, तभी वो उसमें से बहुत सारा नमक मिला देता है जिससे वो वहीं पर ठीक हो जाता है। उसके बाद एलाइजा उस क्रिएचर को छोड़ने के लिए डॉग की जगह तय करती है और सही दिन भी तय करती है जिस दिन बारिश होने वाली थी। दूसरी तरफ प्रयोगशाला में मिस्टर रिचर्ड बहुत गुस्सा करता है और पता लगाने को कहता है कि आखिर वो यहाँ से गायब कैसे हो गया और बारी बारी से वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से वो पूछताछ करता है, फिर भी उसे कुछ भी पता नहीं चलता। फिर वो एलाइजा और जेल्डा को बुला के पूछताछ करता है पर एलाइजा बिना डर के वहीं पर खड़ी रहती है और आने के समय उसे इशारों में गाली भी करती है, लेकिन रिचर्ड को कुछ भी समझ नहीं आता और वो उन्हें जाने देता है। तभी घर पर मिस्टर जाइल्स उस क्रिएचर के पास होते हैं, लेकिन तभी उन्हें नींद आ जाती है। उसके बाद वो क्रिएचर बाथटब से निकलकर मिस्टर जाइल्स के घर में चला जाता है और उनकी बिल्ली को मार के खा जाता है। जब मिस्टर जाइल्स उसे ढूंढते हुए उसके पास आते हैं तो वो उनसे डर के वहाँ से भाग जाता है, पर जाते जाते वो जाइल्स के हाथ को जख्मी कर देता है। और जब एलाइजा घर वापस आती है तो वो देखती है कि मिस्टर जाइल्स जख्मी होकर बैठे थे, लेकिन उन्हें इस बात को लेकर कोई भी गुस्सा नहीं था क्योंकि उन्हें पता था वो एक जंगली प्राणी है। तभी एलाइजा उसे ढूंढते हुए उनके घर के नीचे थिएटर में खड़ा पाता है। उसके बाद एलाइजा मिस्टर जाइल्स के घाव पर मरहम पट्टी कर रही थी, तभी वो क्रिएचर मिस्टर जाइल्स के पास आता है और उनके सिर पर हाथ चलाता है और उनका हाथ खुद के सर पर रखने को इशारा में कहता है। इसी बीच हम देखते हैं उस क्रिएचर की शरीर चमकने लगता है। अब रात को दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं और एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। अब एलाइजा खुश रहने लगी थी क्योंकि उसे प्यार हो गया था और वो इसके बारे में अपनी फ्रेंड जेल्डा को भी बताती है। अब अगले दिन एलाइजा अपने पूरे कमरे को पानी से भर देती है और फिर से उस क्रिएचर के साथ प्यार करती है।
दूसरे कमरे में जब मिस्टर जाइल्स नींद से उठते हैं तो देखते हैं उनके घाव पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और उनके सर पे भी बाल उग चुके थे, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। जब वो ये बात एलिजा को बताने जाते हैं तब वो देखते हैं एलिजा की कमरा पानी से भर चुका था। जब वो दरवाजा खोलते हैं तब वो उन दोनों को एक साथ देखकर हैरान होते हैं। उसके बाद वो खुशी से एलिजा को अपने अंदर हुआ बदलाव के बारे में भी बताते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर रिचर्ड को जनरल वार्निंग देते हुए कहते हैं, अगर तुम 36 घंटे में उस क्रीचर को नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हारा कैरियर और तुम्हारा लाइफ दोनों खत्म हो जाएगी। इस बात से रिचर्ड बहुत परेशान हो जाता है और वो किसी भी कीमत पर उस चीज को ढूंढना चाहता है। दूसरी तरफ उस क्रीचर को छोड़ने का समय नजदीक आ चुका था और वो क्रीचर का तबीयत बहुत खराब हो रही थी। इसीलिए ज़ेल्डा डॉक्टर रॉबर्ट से हेल्प लेने को कहती है और वो वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर मिस्टर रिचर्ड को डॉक्टर रॉबर्ट पर शक था क्योंकि वो उस क्रीचर को बचाना चाहते थे। इसलिए मिस्टर रिचर्ड उसके घर के बाहर जाके उसके ऊपर नजर रखते हैं। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर रॉबर्ट अपने घर से बाहर जाते हैं और वो 2 आदमियों से जाके मिलते हैं और उनके साथ रशियन में बात करते हैं। अब डॉक्टर रॉबर्ट उस क्रीचर को मारने में असफल थे, इसलिए उनके साथी उनके ऊपर गोली चला देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर रिचर्ड आ जाते हैं और उन दोनों को शूट करके मार देते हैं। यहाँ पर डॉक्टर रॉबर्ट बुरी तरह से घायल हो चुके थे और रिचर्ड भी जान चुका था कि वो रूसी बोल रहे थे, यानी कि डॉक्टर रॉबर्ट एक जासूस है। उसके बाद रिचर्ड उन्हें क्रीचर के बारे में पूछता है और बहुत खतरनाक तरीके से टॉर्चर करता है। पहले तो वो बताने से मना करते हैं लेकिन बाद में बता देते हैं। उसके बाद रिचर्ड सीधा ज़ेल्डा के घर पर पहुंचता है और उसे क्रीचर के बारे में पूछता है। यहाँ पर ज़ेल्डा जवाब देते हुए कहती है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन यहाँ पर ज़ेल्डा का पति रिचर्ड को सब कुछ सच बता देता है। उसके बाद रिचर्ड वहाँ से गुस्से में एलिजा के घर की तरफ निकल जाता है। तभी ज़ेल्डा फोन करके एलिजा को रिचर्ड के बारे में बता देती है और कहती है, तुम जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाओ। उसके बाद रिचर्ड एलिजा के घर पहुँचता है तो वो देखता है वहाँ पर कोई नहीं था और तभी उसे कैलेंडर का वो डेट नजर आता है जहाँ पर एलिजा ने उस क्रीचर को छोड़ने की तारीख के नीचे एड्रेस भी लिखा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिजा क्रीचर को लेकर डॉग के पास पहुंच चुका है, लेकिन वो उससे अलग नहीं हो पा रहा है क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पर जब एलिजा उसे छोड़कर वापस आती है तो वो क्रीचर उसे इशारा में कहता है कि हम दोनों साथ हैं। लेकिन तभी वहीं पर रिचर्ड पहुंच जाता है और वो क्रीचर के साथ एलिजा को भी शूट करके मार देता है। वहीं पर एलिजा अपनी आखिरी सांस लेते हुए क्रीचर के हाथ पर अपने हाथ रखती है। तभी पीछे से मिस्टर जाइल्स हमला करके रिचर्ड को नीचे गिरा देते हैं और एलिजा को गले लगा लेते हैं। पर तभी वो क्रीचर की शरीर चमकने लगता है और वो वापस जिंदा खड़ा होता है और एक ही झटके में अपनी घाव को भर लेता है। तभी रिचर्ड ये करिश्मा देखकर चौंक जाता है और कहता है, सच में तुम एक देवता हो। वहीं पर वो क्रीचर एक ही झटके में रिचर्ड को खत्म कर देता है। तब तक ज़ेल्डा पुलिस की मदद लेकर वहां पर पहुंच चुकी थी। उसके बाद वो क्रीचर एलिजा को अपनी गोद में उठा लेता है और समुद्र की गहराइयों में कूद जाता है। उसके बाद वो उसे किस करता है और एलिजा की गर्दन पर जो निशान होते हैं उन निशानों पर अपना हाथ लगाता है और तभी एक चमत्कार होता है और एलिजा का निशान गिल्स में बदल जाते हैं और वो पानी में सांस लेने लगता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और आखिरी में उनकी प्यार की जीत होती है और इसके बाद दोनों हमेशा वही समंदर की गहराइयों में चले जाते हैं और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर। और हाँ, लाटेस्ट मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो देखना ना भूलें।